उनकी भावना ये होती है कि आप जितना कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है यदि हम इसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। तो थोड़ा टाइम हम ध्यान के लिए भी निकालें, थोड़ा भजन के लिए भी निकालें, थोड़ा टाइम यज्ञ के लिए भी निकालें, शरीर को ठीक रखने के लिए योग के लिए भी निकालें। तो ये सब किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि आप और ज्यादा अच्छे बने, इसलिए करवाते हैं। यदि और एक प्रश्न जी। तो कल मित्रों के साथ में कुछ डिस्कशन हुआ था, तो जिनमें मित्रों के साथ में कुछ संवाद हुई थी, जिनमें से बोला गया था कि आपका मतलब कि ग्रुप डिस्कशन हुआ? जी, तो उसमें से आए थे कि श्राद्ध कर्म जो होता है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध कर्म के लिए तो महर्षि दयानंद ने लिखा है ना, जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध है। जैसे श्राद्ध जो आज लोक में प्रचलित है वो उनके लिए किया जाता है जो माता पिता पितरजन चले गए तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हम कुछ खाना बनाते हैं, फिर कुछ ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पशु पक्षियों को, गाय को खिलाते हैं, उसको श्राद्ध बोलते हैं ना। तो ये तो हो गया उसका अपभ्रंश, क्योंकि अब तो पितर तो आने से रहे, जो एक बार गया इस दुनिया से वो गया सदा के लिए, अब नहीं आएगा वो। और आएगा तो वो हमारे से उसकी वो पहचान या लिंक नहीं हो पाएगा, उसने अपना और कोई परिवार बना लिया होगा। तो श्रद्धा से अपने माता पिता गुरुजनों को अच्छा खाना बना के खिलाना और उनके नाम पे दूसरे पशु पक्षियों को, गाय आदि को भी देना, तो फिर उनकी आत्मा तृप्त होती है, माता पिता गुरुजनों की, पितरों की, बड़ों की। तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये श्राद्ध का वो था ठीक ठीक अर्थ। और उसके लिए फिर उन्होंने कुछ समय भी तय कर रखी थी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। जैसे हर महीने जो दिया जाता है श्रद्धा से, तो वो अमावस्या को तय कर रखा था। तो पहले तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी ना कि वो वानप्रस्थी होके गांव से बाहर चले जाते थे, तो वही बच्चों को पढ़ाते थे जो गुरुकुल होते थे छोटे छोटे। और फिर गुरुकुल में रहते हुए उनको जो भी खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो वो अमावस्या को या तो उनके जो बेटे आदि हैं वो वहां जाकर के दे आते थे गुरुकुल में, या तो उनको अपने घर बुला लेते थे कि वो यज्ञ भी कर जाएंगे और उनके लिए सामान भी दे देंगे उनको। उसका नाम श्राद्ध था। तो अभी वो परंपरा तो रही नहीं। तो अभी तो ऐसे हो गया, जीवित पिता को दंडम दंडा और मृत पिता को भेजें गंगा। जीते जी तो करते नहीं है श्राद्ध, तो मरने के बाद करते हैं, तो उन्हीं के बाल बच्चे खाते हैं, पितर तो खाते नहीं है। ओम दीदी। जी हनुमान जी। दीदी ओम, अभी आपने कहा था कि जो अपने बड़े निर्णय एक बार ले लेते हैं फिर उसके बाद बदल देते हैं तो फिर वो अपने आप से हार जाते हैं। मतलब बड़े निर्णय लेके बदल देते हैं। कोई निर्णय लेता है अपने जीवन का, फिर उसके बाद उसको बदल देते हैं तो फिर वो हार जाते हैं अच्छा, अपने आप से। निर्णय बड़े जी। मतलब फिर उनका पूरा जीवन ग्लानि में बीतता है। इसका मतलब यही है दीदी? जी दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ना सभी की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, उसको जीवन जीने का अधिकार है। जी। तो फिर हम किसी दूसरे के जीवन का निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? दूसरे का हम नहीं ले रहे, वो व्यक्ति खुद के लिए मैंने कहा कि अपने से नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय तो उस व्यक्ति ने ही लिया था। तो उस व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य, अपनी रुचि, वो सब सोच के फिर लेना चाहिए। यदि मतलब आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि जो पूरा होना संभव ही नहीं है, तो वो निर्णय फिर आपको सुख नहीं दे पाएगा। तो निर्णय लेते समय कई चीजों को सोचना चाहिए कि ये जो मैं निर्णय ले रहा हूं ये मेरे लिए हितकारी है या नहीं। मेरे लिए तो हितकारी है, दूसरों के लिए हितकारी है कि नहीं। इस निर्णय को मैं धरातल पे उतार सकता हूं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। मानो आपने निर्णय ले लिया कि मुझे तो भगवान बनना है, तो ये निर्णय पूरा होने वाला है, संभव है कि असंभव है? तो असंभव है ना, तो आप कभी भी बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान एक ही होता है, कभी भी कोई दूसरा नहीं बनेगा। आप ये निर्णय लेते कि हम भगवान जैसे योगी बने तब तो हो सकता है पूरा,
मतलब उसके गुण हमारे अंदर आए, हम एक ऐसे बड़े योगी बने, तो हो सकता है। तो निर्णय लेते समय जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और योगी होना जैसे सबके लिए संभव है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ मिस है और उसको नया लाना है। योगी होने का मतलब है जो अपने पास है उसी से परिचित होना। तो आप हैं ही, आत्मा है ही, तो आत्मा के स्वरूप से परिचित होना है। परमात्मा है ही, उससे परिचित होना। तो ये तो असंभव नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है डॉक्टर बनना असंभव हो और उसने निर्णय ले लिया ऐसा, तो फिर वो उसको कष्ट ही देगा। तो मैंने ये कहा था कि खुद से नहीं हारना चाहिए व्यक्ति को। तो इस पे आप और चिंतन करो। ये मतलब बड़ा वाक्य है, खुद से नहीं हारना। दूसरों से बेशक हार जाएं, खुद से नहीं हारे। निराशा में ना रहें, आत्मग्लानि में ना रहें। ठीक है जी, बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, यहाँ 9 नंबर श्लोक में ये कहा है कि राम जी कह रहे हैं कि जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं प्रजा में, वो कुछ हमसे उम्र में बड़े हैं, कुछ ज्ञान में बड़े हैं, कुछ तप में बड़े हैं। तो आयु में बड़े हैं वो तो ठीक है कि पीछे पीछे आ रहे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन ज्ञान में बड़े हैं और तप में बड़े हैं तो उन्हें तो राम जी का निर्णय मानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान में बड़े हैं और तप में भी बड़े हैं। तो वो भी एक तप ज्ञान के रूप में निर्णय लेकर एक तप के लिए जा रहे हैं, तो वो पीछे आने वालों को समझना चाहिए। तो कभी कभी ज्ञान भूल जाता है आदमी। ठीक ठीक, चलो आगे चलिए। तो इन्होंने श्री राम से भी याचना की और फिर उनके घोड़ों से की। तो इससे आगे अब पढ़ते हैं। एवमार्त प्रलापांस्तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान अवेक्ष सहसा रामो रथादवततारः पद्भ्यामेव जगामाथ स सीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तचेतसः ऊचो परम संतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्रह्मणीमन् द्विजस्कन्धादिरूढास्त्वाम् अग्न्योऽपि अनुयान्त्यमी या हि नः सततं बुद्धिर्वेद मन्त्रानुसारिणे त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणे हृदयेष्वेष्वतिष्ठन्ति वेदा येनः परं धनं वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चात्रित्र रक्षिता। एवं इस प्रकार से आर्त प्रलापान तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान अवेक्ष सहसा राम रथाद अवततारः। तो इस प्रकार से जब वो द्विज लोग, ज्ञानी तपस्वी आर्त होकर के तान प्रलापान वृद्धान प्रलाप करते हुए उन वृद्धों को जब देखा, कुछ ज्ञान में वृद्ध हैं, कुछ आयु में वृद्ध हैं, कुछ तप में वृद्ध हैं, तो उनके प्रलाप को देख करके, उन द्विजों को देख करके सहसा राम अवेक्ष, उनको देख करके और तुरंत ही राम सहसा अचानक एकाएक रथाद अवततारः, रथ से नीचे उतर गई। तो कम से कम इतना भी तो देखी जाती है ना परिस्थिति। भाई ये दृश्य देखो आप कैसा है। श्री राम रथ पे बैठे हैं, वो बड़े बुजुर्ग, वो पीछे से बेचारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। और श्री राम यदि ऐसे रथ पे बैठे रहते हैं तो फिर ये शिष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। तो कम से कम नीचे तो उतर आओ, आपको नहीं भी जाना है तो, मतलब आपको वापस नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बात तो सुननी चाहिए ना। तो इसलिए श्री राम अचानक उनको इस तरह से प्रलाप करता हुआ देख करके, उनको याचना करते हुए देख करके, उनके शब्दों को सुन करके रथ से नीचे आ गए।
एक तो होता है भाई अपना निर्णय तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन कम से कम दूसरे से बात तो ढंग से कर लो। जैसे आप ठीक है, आपको इस रास्ते पे चलना है, आप घर से आ गए हैं, आपको माता पिता की आज्ञा नहीं माननी है, आपको उस जीवन में नहीं जाना है, ठीक। लेकिन कभी माता पिता आपसे फोन करें या यहाँ मिलने के लिए आ गए और फिर आप उनकी उपेक्षा करके कि नहीं मेरा रास्ता अलग है, आपका अलग है, मेरे को नहीं मिलना आपसे, मेरे को नहीं करनी आपसे कोई बात, तो ये फिर शिष्ट आचरण नहीं है। फिर आप उनसे बात ठीक से कर लो, ठीक है। आप अपना निर्णय, जब वो भी देखेंगे कि हमारे बच्चे की दृढ़ता इतनी ज्यादा है कि ये हमारे कहने से डिगने वाला नहीं है, तो 5, 7, 10, 20 बार समझाएंगे आपको, उसके बाद वो भी मान लेंगे। वो मान लेंगे तो फिर आपको आशीष ही देंगे। तो कभी भी बड़ों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, बड़ी बात है ये। बड़ों की दुआएं बहुत हमारी रक्षा करती हैं जीवन में, तो कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी हम अज्ञान के कारण कर देते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, झुंझलाते हैं, या हम कहते हैं आपको कुछ नहीं पता है, आप अज्ञानी हैं। हम ज्ञानी हैं, हमने रामायण पढ़ ली है, हमने योग दर्शन और 5 दर्शन पढ़ लिए हैं, आपको तो कुछ पढ़ा नहीं, आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। बेशक उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जीवन को उन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ा है। हो सकता है कि थोड़े सूत्र आपने ज्यादा याद कर लिए होंगे, हो सकता है आपको कुछ टेक्नोलॉजी आती होगी, मोबाइल लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना आता होगा, लेकिन उनको जो चलाना आता है जीवन, उसको सीखने में अभी आपको टाइम लगेगा। तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो श्री राम बहुत शिष्ट आचरण कर रहे हैं, अचानक रथ से उतर आते हैं। पद्भ्याम एव जगाम अथ स सीता सह लक्ष्मणः। और जब श्री राम नीचे आ गए तो सीता माता और लक्ष्मण भी नीचे आ गए हैं, तो उनको भी आ ही जाना चाहिए। सन्निकृष्ट पदन्यासो राम वन परायण। यद्यपि सन्निकृष्ट पदन्यास, वे श्री राम के समीप पहुंच गए, माने कुछ कदम श्री राम इधर आए, कुछ वो आगे चले, तो श्री राम के समीप तो आ गए द्विज लोग, लेकिन राम का मुख अयोध्या की तरफ नहीं है, वन की तरफ ही है। चल वो आगे ही रहे हैं, निश्चय नहीं बदलेंगे। रामो वनः परायणः सन्निकृष्ट पदन्यास। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्त चेतसः ओचो परम संतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः। तो उसको तम रामम गच्छन्तम एव दृष्ट्वा संभ्रांत चेतसः। चित्त तो इनका शांत कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी तो शांति तब है जब श्री राम वापस चल पड़े, इनके कहने से लौट आए। तो ये लौट रहे नहीं हैं, तो ये कैसे हैं? संभ्रांत चित्त वाले। संभ्रांत चेतसः तम रामम गच्छन्तम एव दृष्ट्वा, आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ऐसे श्री राम को देख करके ऊचुहु, उन्होंने कहा, परम संतप्ता, बहुत दुखी होकर के उन्होंने रामम ऊचु, रामम वाक्यम इदम द्विजा ऊचु, परम संतप्ता द्विजाः इदम वाक्यम रामम ऊचु। तो बहुत संतप्त दिल से उन्होंने श्री राम से ये वाक्य कहे। क्या कहा? ब्राह्मण्यम कृत्स्नमेव एतत्त्वां ब्राह्मणीं अनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वां अग्न्योऽपि अनुयान्त्यमि। बोले ब्राह्मण्यम कृत्स्नम एतत्त्वां ब्राह्मणीं अनुगच्छति। बोले ब्राह्मणों के लिए कृत्स्नम संपूर्ण, ब्राह्मण्यम कृत्स्नम एतत्, ब्राह्मणों के लिए सब कुछ क्या है? आप ही हैं। ब्रह्मणिम अनुगच्छति, माने हम ब्राह्मणों के लिए तो कृत्स्नम एतत् त्वाम, सब कुछ आप ही हैं। हमारी ब्राह्मणता, हमारा महानता, सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मणी अयम अनुगच्छति, इसलिए हम तो
आप ब्रह्म के ही पीछे पीछे चल रहे हैं। माने वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए साक्षात ब्रह्म ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, हमारे लिए सर्वस्व आप हैं, इसलिए हम तो आपके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। लेकिन ये देख लो कि द्विज स्कंधादि रूढ़ान, कुछ द्विज इसमें ऐसे भी हैं जो स्कंद अधिरूढ़ान स्वाम अग्नयो अपि अनुयान्त्यमि, वो क्योंकि जिनका कुछ ऐसा नियम है ना कि रोजाना वो अग्निहोत्र करते ही हैं, तो वो अपनी अग्नियों को भी साथ ही ले आए हैं अपने कंधे पे उठा करके। तो ये अग्नियां भी पीछे पीछे ही चल रही हैं, क्योंकि वो अग्निहोत्र के बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो अभी भी हैं ऐसे परिवार दक्षिण भारत में हैं। तो जो अग्निहोत्री जो गोत्र है वो सब ऐसे ही अग्निहोत्र करते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ तो अग्निहोत्री करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जिनका गोत्र अग्निहोत्री नहीं है लेकिन तो भी वो अग्निहोत्र जरूर करते हैं। तो जो बड़े यज्ञ होते हैं ना, आप्तोरियम आदि, उन या सोमयाग आदि, तो उनको करने का अधिकार उन्हीं को ही होता है। यजमान वो ही बन सकते हैं जो कम से कम 3 साल या 5 साल से अग्निहोत्री है। एक बार हमने वहाँ केरल में किया था आप्तोरियम यज्ञ, शांति धाम गुरुकुल में मैं पढ़ती थी, उसकी तरफ से किया था। तो वहां पर जो यजमान बने थे तो वो 45 साल से अग्निहोत्री थे। तो उन्होंने बताया हमारे घर में 45 साल पुरानी अग्नि है, अग्नि को बुझने नहीं देते हैं वो। तब 45 साल में तो कई आंधी तूफान आए होंगे, बच्चे पैदा हुए होंगे, मृत्यु भी हुई होगी, तो कई तो हुए ना, लेकिन छोड़ा नहीं कभी भी उन्होंने। जो अग्नि सुबह दबाते हैं उसी से शाम को यज्ञ करते हैं, जो शाम को दबा देते हैं राख के नीचे उसी को निकाल के सुबह अग्निहोत्र करते हैं। तो उन्हीं लोगों को बड़े याग करने का अधिकार है, दक्षिण में ऐसा है। तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो वैदिक धर्म है, जो महर्षि दयानंद ने बीच में जो कहीं ना कहीं खो गया था तो वहां से निकाल के लाई महर्षि दयानंद। तो ये महर्षि दयानंद से भी पहले श्री राम आदि भी वैदिक धर्म के ही अनुयायी थे, क्योंकि ये अग्निहोत्र कर रहे हैं, इनके साथ पीछे आने वाले ब्राह्मण। और जब श्री राम भी अपनी माता जी से आज्ञा लेने के लिए गए तो माता जी भी अग्निहोत्र ही कर रही थी। और फिर श्री राम जी ने कहा कि माता जी आप मेरे लिए स्वस्ति वाचन कीजिए। तो इन सब चीजों से, इन सब प्रमाणों से पता लगता है कि ये लोग वैदिक धर्म के अनुयायी थे। या ही न सततम बुद्धिर्वेद मंत्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। तो ये कह रहे हैं हे वत्स, न या बुद्धि वेद मंत्र अनुसारिणी सततम, हमारी जो ये बुद्धि सतत वेद मंत्र आदि का ही अनुसरण करने वाली थी। मतलब हमारे लिए तो एक ही काम था, वेद पढ़ना पढ़ाना, मंत्र पाठ करना कराना, सीखना सिखाना, ये तो था हमारा। तो कह रहे हैं जो हमारी बुद्धि सतत वेद मंत्रानुसारिणी थी, वेद मंत्रों के अनुसार ही कर्म करने वाली, प्रवृत्ति वाली थी, सा वह बुद्धि त्वत्कृते वनवासानुसारिणी कृता अस्मा भी। तो वो बुद्धि जो है वो हम सब ने आपके लिए वनवास अनुसारिणी कर ली। माने आप वन में जा रहे हैं तो आपके पीछे पीछे हम चल रहे, नहीं तो हमारा क्या काम था वन में आने का और ये सब चिंतन करने का, क्योंकि हमारा तो सारा समय वेद मंत्र आदि का ही चिंतन मनन करने में, पढ़ने पढ़ाने में जाता था। हृदयेषु एव तिष्ठन्ति वेदा येनः परम धनम वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्र रक्षिताः। तो कह रहे हैं जो वेद हमारे लिए सर्वोपरि थे, आज वो वेद हृदयेषु एव तिष्ठन्ति, आज वो हमारे हृदय में है। मतलब स्थूल रूप से हम वेद पाठ आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो आज तो हम अपने हृदय में ही उन वेदों को लेकर के चल रहे हैं। ये नह परम धनम, जो वेद हमारे लिए परम धन थे, माने उसके अलावा हमें कुछ भी प्रिय नहीं था उस वेद के अलावा। तो आज हम उन वेदों को
अपने हृदय में धारण करके आपका अनुसरण कर रहे हैं, वन में पीछे पीछे चल रहे हैं आपके, और घरों में इनकी पत्नी आदि तो वो भी बेचारी परेशान हो जाएंगी ना, तो बोले वो कैसे रहेंगी वहां पर? तो कहा वत्स्यन्ति अपि गृहेषु एव दारा। जो हमारी पत्नियां हैं, जो हमारी इस यज्ञ याग आदि में, वेद के पठन पाठन में हमारी सहायता सेवा करती थी, वो घरों में ही हैं। वत्स्यन्ति गृहेषु एव दारा चारित्र रक्षिताः। लेकिन बेशक हम वहां नहीं हैं तो भी हमें उनके बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो इतने ऊंचे चरित्र वाली हैं कि वो उनका चरित्र ही उनकी रक्षा करेगा। माने उनकी रक्षा करने वाले हम तो अब वन में आ गए आपके पीछे, और आप वापस चलेंगे तो हम फिर वापस चले जाएंगे अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नियों के पास। और यदि आप नहीं चलेंगे तो हम तो आपके साथ वन में ही रहेंगे। तो फिर बोले उनका क्या बनेगा? जो घर में रह रहे हैं उनका क्या बनेगा? बोले वो अपने चरित्र से अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, उनके इतने ऊंचे चरित्र हैं। न पुनर्निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मतिः त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु किं स्यात् धर्मम् अपेक्षितुम् याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पांसुलैः बहुनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने भक्तिमन्ति हि भूतानि जंगम अजंगमानि च याचमानेषु राम त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृश्ये तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्। न पुनर्निश्चय कार्य त्वद्गतौ सुकृता मति। और कह रहे हैं अब हमें कोई और निश्चय करने की जरूरत नहीं है। न पुनः निश्चय कार्य त्वद्गतौ सुकृता मति ही। तुम्हारे चले जाने पर, मतलब तुम जा रहे हो तो अब हमें कोई और निर्णय करने की जरूरत नहीं है, एक ही निर्णय, हम भी आपके पीछे आएंगे। न पुनः निश्चय कार्य त्वद्गतौ सुकृता मति ही त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु किम स्यात् धर्मम अपेक्षितुम। तो आपका भी धर्म क्या है? अब हमारी बात सुनना। जब हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपसे इतनी याचना कर रहे हैं, तो विद्वानों की बात मान करके और अपने उसको छोड़ना ये आपका धर्म है। त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु। और यदि तुम इस धर्म की उपेक्षा कर दोगे, यदि तुम हमारे पीछे नहीं चलोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो किम स्याद धर्म उपेक्षितुम। तो कौन धर्म का आचरण करेगा? धर्म के मार्ग पर कौन चलेगा? कौन उसकी अपेक्षा करेगा धर्म की? क्योंकि आप तो धर्म का आचरण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं। और यदि आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? मतलब किसी भी तरह से कभी उनसे याचना करते हैं, तो कभी धर्म की दुहाई देते हैं उनको, कभी उनको थोड़ा सा सॉफ्ट भाषा में डांटते हैं, तो अनेक अनेक प्रयत्न कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार मही पतन पांसुलैः। तो अब और ज्यादा वो मतलब उनको वश में करने के लिए, वापस लौटाने के लिए क्या कह रहे हैं? हंस शुक्ल शिरोरुहैः। हंस के समान श्वेत हमारे बाल हैं ये। हंस शुक्ल शिरोरुहैः याचितो नो निवर्तस्व। हम आपसे याचना कर रहे हैं, आप हमारे इन सफेद बालों की तो लाज रखो। ऐसे बड़े लोग बोल देते हैं ना, भाई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम मेरे ये सफेद बाल ही देख के कुछ मतलब इसी की ही लाज कर लो, मतलब मेरी बात मान लो। माता पिता कभी ऐसे बोलते हैं बड़े होने पर। तो याचितो नो निवर्तस्व, हमारे द्वारा याचना किए जाते हुए आप वापस लौट चलें।
क्यों, और हम क्या कर रहे हैं, शिरो भी निभृताचार, हम अपना सिर झुका करके, अपने सिर को टिका करके, शिरो भी निभृता आचार, मही पतन पांसुलैहि, धरती के ऊपर धूल में अपना सिर टिका करके हम आपसे याचना करते हैं। यद्यपि हमारे बाल श्वेत हो गए हैं तो आपको हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम अपना सिर जमीन पर टिकाते हुए आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए ये याचना कर रहे हैं, आप वापस लौट चलो। बहुनाम वितता यज्ञा द्विजानाम य इहा गता तेषाम समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने। और कह रहे हैं हमने बहुत सारे यज्ञ रचा रखे थे वहां पर, हम तो अपने काम में लगे थे। बहुनाम यज्ञा वितता, हमने बहुत सारे यज्ञों का विस्तार किया हुआ था, मतलब उनका चल रहे थे यज्ञ। द्विजानाम य इहा आगता, और जो द्विज यहाँ आ गए हैं तो क्या होगा उन यज्ञों का, तेषाम समाप्ति आयत्ता तब वत्स निवर्तने, हे वत्स आपके यहाँ से वापस लौटने पर ही उनकी पूर्णाहुति हो सकती है, उनकी समाप्ति हो सकती है। तो ऐसे उन यज्ञों को खंडित करने का दोष भी आपको ना लगे, इसलिए आप वापस लौट जाएं, आ जाएं हमारे साथ, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो यज्ञ खंडित हो जाएंगे, तो पाप आपको ही लगेगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक ये दुआई दे रहे हैं इनको, और बहुत विनम्रता से भी बातें कर रहे हैं, रोध होकर के भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या निर्णय होगा ये कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। श्री गुरुभ्यो नमः।